हेलो लर्नर्स, अगर आपकी सोच यह है कि एआईबी का एग्ज़ाम एक ओपन बुक एग्ज़ाम है और हम सिर्फ बेयर एक्ट को ले जाएं और हमारा पेपर पास हो जाएगा, तो रुक जाइए। ये सोच आपको फेल भी करा सकती है। ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप इस तरह सा का सोचकर ही एग्ज़ाम देने जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी कन्फ्यूजन की वजह से अटेम्प्ट तो करते हैं पर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो सच क्या है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। क्या सिर्फ बेयर एक्ट काफ़ी है या कुछ और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आज मैं आपको रियलिटी क्लियर करके बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए सीधे सवाल लेते हैं। क्या एआईबी सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ के क्लियर हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हाँ भी और नहीं भी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। आसान भाषा में मैं समझाऊं तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि बेयर एक्ट होता क्या है। बेयर एक्ट में सिर्फ लॉ लिखा हुआ होता है, जैसे कि सेक्शन लिखे हुए होते हैं, वर्डिंग और एग्जैक्ट लैंग्वेज। इसमें एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल नहीं होते। आप जानते हैं एआईबीई एग्ज़ाम में क्या होता है? एआईबीई में क्वेश्चंस डायरेक्ट सेक्शन से भी आते हैं कि सीधा एक सेक्शन पूछ लिया जाए, और वहाँ पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। अगर आपको सिर्फ सेक्शन नंबर या लाइन ढूंढना आता है लेकिन उसका मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मीनिंग का असल में वहाँ पे समझ आना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बेयर एक्ट से क्विकली और रिलेवेंट सेक्शन ढूंढ सकते हैं और ढूंढकर उनका आंसर कंफर्म भी कर सकते हैं। यही एक्चुअल गेम है। अब हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है? आप बेयर एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन ढूंढोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कॉन्सिडरेशन के बारे में बेसिक आइडिया भी नहीं पता, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा सेक्शन यूज़ करना है। तो आप वहाँ पे पूरे कंफ्यूज हो जाओगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा रिलेवेंट सेक्शन के ऊपर जाओगे, ओपन करोगे और आंसर वेरीफाई कर लोगे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बेयर एक्ट एक टूल है, लेकिन उसको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको उसका यूज़ करना नहीं आता तो फिर आप बेयर एक्ट से आंसर नहीं ढूंढ सकते। फिर चाहे आप ये कह लो कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, बड़े आसानी से हम क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, वहीं जाके हम उसको खोलेंगे और आंसर दे देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पढ़ना तब भी आपको पड़ेगा, क्योंकि बेयर एक्ट में सिर्फ लॉ और सेक्शंस दिए होते हैं और नॉलेज आपने अपने माइंड में रखनी है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब हम एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फोकस कर लेते हैं। सिर्फ बेयर एक्ट ले जाना काफ़ी नहीं है, उसमें हाईलाइटिंग और टैब्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सेक्शन पहले से ही मार्क होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको मैंने मार्क करना है। मैं आगे की वीडियोस में आपको लास्ट ईयर्स में जो भी सेक्शन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार, वो मैं बताऊंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। अब यहाँ पे बात आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ज़्यादातर जो मेजर सब्जेक्ट हैं, मैंने 5 सब्जेक्ट बता रखे हैं, आप लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं कि वो मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं। उनका टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। आपने उन मेजर सब्जेक्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है, वो भी जाके आप वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। एआईबी में सब कुछ सर्च करने का टाइम नहीं मिलता। जो स्टूडेंट प्रिपेयर होता है वही पास होता है, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाइए, तभी आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करो। मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्लियर करा है। अब हम क्विक समरी
इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है वो कर लेते हैं। AIB एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, लेकिन ईजी नहीं है, ये आप अच्छे से अंडरस्टूड कर लीजिए। बेयर एक्ट हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है कि आप इसे लेकर के गए और इसमें से क्वेश्चन ढूंढे और पास हो गए। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, प्रैक्टिस करें, स्मार्ट यूज़ करें बेयर एक्ट का, यही सफलता आपको मिलेगी। सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में सर्च करके आप पास नहीं हो सकते, पास होना ही मुश्किल है, मैं तो यही कहूँगी कि इम्पॉसिबल है। सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में आप बिल्कुल माइंड सेट करके बैठें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बैठें। बेयर एक्ट आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि बेयर एक्ट को एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट करो बेयर एक्ट स्ट्रेटजी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी डिटेल क्लियर कर दूंगी। अगर आपको नीड लगती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।